रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। किसान दोस्तों, रिक्लेमर का काफ़ी आपने सुना सोशल मीडिया पे, और आजकल चूँकि गंदम की बिजाई का वक्त है और खादें महंगी होने की वजह से बैक्टीरियाज़ को काफ़ी फोकस किया जा रहा है, तो रिक्लेमर अपनी मिसाल आप है इस मामले में। तो बिल्कुल इसी तरह का एक और प्रोडक्ट जो ग्रीन पाकिस्तान इंटरनेशनल ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद शाहिद साहब, डायरेक्टर हैं ग्रीन पाकिस्तान इंटरनेशनल के। तो आज इनसे कुछ सवालात करेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी मियां साहब। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि इनहांसर जो प्रोडक्ट ग्रीन पाकिस्तान ने लॉन्च किया है जी, इसमें बैक्टीरियाज जो हैं ये किस तरह से मतलब काम करते हैं, कौन से बैक्टीरियाज हैं, इसके मुताल्लिक थोड़ा सा हमारे दोस्तों को आप ब्रीफ कीजिएगा। जी अरशद भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि जो रिक्लेमर है हमारा ना, ये प्रोडक्ट जो आपकी ज़मीनें ठीक ज़मीनें हैं, ठीक चल रही हैं, ये ज़्यादातर उनमें इस्तेमाल के लिए, और इसका ज़्यादा जो असर है फसल के ऊपर है। तो ये फसल की ग्रोथ को कुछ हद तक ये ज़मीन को भी बेहतर करता है, लेकिन जो हमारी ख़राब ज़मीनें हैं जी जी, उनके लिए, हमारी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी थी जहाँ पे कलराठापन बहुत ज़्यादा है, फसल का जो उगाव है वो बहुत कम है। कई ज़मीनों में तो वो 20-25% या 30% है, कई ज़मीनों में 50% है, और उनकी पीएच भी काफ़ी हाई है, और सख्तमन है, और पानी लगा दें तो 3-3 दिन पानी खड़ा रहता है। तो फिर हमारी कंपनी ने इस पर रिसर्च की, ग्रीन पाकिस्तान ने, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट भी हो जो ख़राब ज़मीनों के लिए इंतहाई सस्ता भी हो और रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो, ताकि वो उन ज़मीनों को भी आबाद करके, उनको बेहतर करके, उनसे ज़्यादा अच्छी पैदावार लें। मतलब कलराठी ज़मीनों के लिए, या ऐसी ज़मीनें जिनका पीएच हाई है, से हाई है जिनका, और वो पानी सक नहीं करती हैं ज़्यादा देर तक, जी जी, ऐसी ज़मीनों की इस्लाह के लिए इनहांसर बनाया गया, और इसमें रिक्लेमर से मुख्तलिफ बैक्टीरिया शामिल हैं। ठीक है, जो कि स्पेशली ज़मीन के ऊपर उनका इफेक्ट है। ठीक है, जिनमें पीएसबी बैक्टीरियाज भी हैं, फास्फोरस पोटाशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी हैं, और ये ज़्यादा उसके ऊपर, इसका असर जो है ज़मीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर होता है, ताकि पहले ज़मीन की बहाली हो जाए, उसके बाद फिर हम जो है फसल को हमारा रेगुलर प्रोडक्ट रिक्लेमर जो है वो अप्लाई करें, ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले। सबसे पहले ज़मीन की बहाली, उसके बाद फसल का उगाव अच्छा होगा, उसके बाद हम रिक्लेमर डालेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन जो है पैदावार किसी भी फसल की ले सकते हैं। अच्छा मियां साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त किसान हैं जिनकी ज़मीनों का पीएच 8 से ऊपर है, और वो तकरीबन कलराठ के करीब करीब हैं, फसलें तो देती हैं लेकिन बहुत कम है, और पानी बड़ी देर तक खड़ा रहता है। ऐसे किसान दोस्तों के लिए आप शॉर्ट सा एक मैसेज दें जिसमें इनहांसर और रिक्लेमर का किरदार हो। जी अरशद भाई, मैं आगे गंदम आ रही है तो गंदम के हवाले से मैं थोड़ा सा इसका इस्तेमाल बता देता हूँ। बाकी फसलों में भी ये तकरीबन इसी तरह से इस्तेमाल होगा। तो अगर तो ये इनहांसर जो है रौनी में डल जाए, अब फिर तो कमाल की बात है। 10 लीटर फ्लड हो जाए तो बेहतरीन रिजल्ट दे जाएगा। जर्मिनेशन जो है आपकी अगर 30% है तो वो इंशाल्लाह डबल हो जाएगी, ठीक है, पहली ही एप्लीकेशन के साथ। लेकिन अगर वो रौनी नहीं कर पाए, या वो आपका इलाका जैसा कि भूंजी का इलाका है, तो यहाँ पे ऑलरेडी वत्तर है उसमें, जी बिल्कुल, तो वो उसमें काश्त हो जाएगी। तो फिर वो पहले पानी के ऊपर इनहांसर का 10 लीटर का इस्तेमाल कर लें, 10 लीटर फ्लड कर दें, तो जितनी फिर जर्मिनेशन हो चुकी है वो उसी की जो है ग्रोथ भी बेहतर, फोड़ बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन फौरी तौर पे ये जाके बहाल करना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि ये साल लगेंगे, ये चंद हफ्तों में ही इसमें बेहतरी आ जाएगी। तो आपकी फसल की ग्रोथ जो है और फोड़ जो है बेहतर हो जाएगी। फिर आगे चल के आप जो है दूसरे पानी पे या तीसरे पानी पे किसी भी खाद के साथ रिक्लेमर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अगर आपकी पैदावार वो ज़मीन 25 मन दे रही है मिसाल के तौर पे, या 30 मन दे रही है, तो वो इंशाल्लाह 10, 15, 20 मन तक भी बढ़ सकती है। अच्छा मियां साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग धान की फसल के बाद गंदम की बिजाई करेंगे और ऑलरेडी ज़मीनों में वतर काफ़ी है,
वो रोनी नहीं करते जी। वहाँ पे किस तरह से हम एनहांसर को इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, उसमें एनहांसर तो हम अरशद भाई पहले ही पानी पे डालेंगे, लेकिन वहाँ पे उसका एक बड़ा अच्छा हल है जर्मिनेशन को बेहतर करने का। क्योंकि जर्मिनेशन नहीं होती इस तरह की ज़मीनों में जहाँ पे कलराठापन है और ज़मीन सख्त है और पीएच हाई है, तो जर्मिनेशन कम होती है। उसमें हमारा एक प्रोडक्ट बायो स्प्रे है, वो आप अगर बीज को लगा के एक लीटर की बोतल है, ठीक है, और मुनासिब सी कीमत है, बिल्कुल थोड़ी सी कीमत है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको अगर बीज को आप सीड ट्रीटमेंट लगा देते हैं और छटा उसका या ड्रिल कर देते हैं तो उसकी जर्मिनेशन बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आप फिर एनहांसर डालेंगे तो ज़मीन बहाली की तरफ चली जाएगी, तो फिर आगे जाके उसको आप रिक्लेमर डाल सकते हैं। यानी कि आप शार्टली ये अच्छा, उसमें होता ये है कि उसका जो फंक्शन है, एक तो जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, चूँकि उसके अंदर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं, और कुछ ऐसे उसमें बैक्टीरियाज भी शामिल हैं जो कि पौधे की जड़ों के ऊपर पॉलीसैकेराइड की एक तह चढ़ा देते हैं। ठीक है। जिससे आपके जो नमकियात हैं ना, जो नुकसानदेह नमकियात हैं, जो पौधे को स्ट्रेस में लेके जाते हैं या पौधे को ग्रोथ नहीं करने देते, वो महफूज रखते हैं पॉलीसैकेराइड जड़ों को, और पौधे की अच्छी जर्मिनेशन और ग्रोथ हो जाती है। जी। अच्छा जी, मियाँ साहब मुझे ये भी बताएं कि जो मेरा ज़मीनें हैं जी, वहाँ पे क्या इफेक्ट हैं एनहांसर के? मेरा ज़मीनों में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन ठीक चल रही है तो वहाँ पे रिक्लेमर यूज़ करें, वही अच्छा है, बेहतरीन है, ज़मीन को भी बहाल कर देगा, बेहतरी की तरफ ले जाएगा, और फसल को भी अच्छी ग्रोथ दे देगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आपका पानी ख़राब है, आप ट्यूबवेल का पानी लग रहा है और पानी अच्छा नहीं है, तो आप चाहते हैं कि उस ट्यूबवेल के ख़राब पानी से बचत मुमकिन हो सके, कि वो ख़राब ना करे ज़मीन को, तो फिर आप वहाँ पे जो है एनहांसर की एक आध एप्लीकेशन में 6 महीने में कर दें, तो वो इंशाल्लाह आपका जो पानी ख़राब है उसका असर नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। नाजरीन, आपने सुना, मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की है, और ऐसे किसान दोस्त जिनकी ज़मीनें जो कलराठी हैं या कलराठ पंख रखती हैं या पीएच 8 से ज़्यादा है उनका, तो उनके लिए ये वीडियो लागे फजल से बड़ी यूज़फुल है। और आप किसी किस्म का मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है। जी अरशद भाई, सॉरी मैं आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। अगर किसी दोस्त को ये रिक्लेमर चाहिए, ये एनहांसर चाहिए, और ये बायो स्प्रे चाहिए, तो वो भी मतलब रब्ता कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दें, आपसे रब्ता कर ले, आपके एरिया वाले लोग आपसे रब्ता कर लें, हम आपको भिजवा सकते हैं या उनको डायरेक्ट भिजवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और दूसरे जो हैं इलाकों से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में मियाँ साहब का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मेंशन कर देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी जनाब का जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेंशन कर देता हूँ। आप डायरेक्ट इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो के हमें डायरेक्ट आप सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आप लोगों को फ़ौरी रिप्लाई करें, और उम्मीद है कि ऐसे किसान दोस्त जिनकी ज़मीनें 8 पीएच के राउंड अबाउट हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।